बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था। अच्छा, आपको मैंने बेसिक लेआउट बता दिया था, स्लाइड्स इंसर्ट करना बता दी थी, बेसिक उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, लाइक जैसे वर्ड में होती है वही चीज़ आपकी होती है, एक्सेल में जो होती है वही आपकी फॉर्मेटिंग का वही प्रोसीजर होता है। आज हमने क्या करना है, एक तो हेडर एंड फुटर की मैनेजमेंट देखनी है, बेसिक हेडर एंड फुटर की, इन डिटेल नहीं, इन डिटेल तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो भी आपको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो उसमें काफ़ी ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिसको हमें सेट करना होता है, नहीं सेट करें तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। और एनिमेशन देखनी है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड का मूव होना, स्लाइड का चेंज होना, ये चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है, सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पहले हम स्लाइड ले लेते हैं 2-3, इसको डुप्लीकेट भी आप कर सकते हैं। देखें, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड सेक्शन, हम न्यू स्लाइड यहाँ से भी ले सकते हैं, ये आ जाएगी, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये न्यू आएगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। डुप्लीकेट में ना वो सेम डुप्लीकेट होती है। अब ये देखें, ये और ये एक जैसे हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप, इस पे हम अप्लाई करते हैं थीम। थीम अप्लाई करते हैं। थीम हमने यहाँ से लेनी है, सिंपल सी ले लेते हैं कोई, कि उसको चेंज कर लेंगे, इसको ले लेते हैं। और इसके देखिए ये बता रहा है कि इसके डिज़ाइन ये वाले अवेलेबल हैं, ये आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलें इसको ले लेते हैं ग्रीन के साथ। अब ये इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, साथ ही साथ आपकी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपका जो न्यू है ना, लेटेस्ट वर्ड, उसमें साइड पे चीज़ें आती हैं। ये देखिए, मैं क्लिक करूँगी साइड पे आएगा। वैसे आपका क्या होगा, वैसे यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड करेंगे, आपके सामने ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन ये न्यू में साइड पे ओपन होगा। अब फिल कलर है, ये पिक्चर्स की कलेक्शन अगर आपने बीच में दी हुई है, हमने इसी पे रहना है। अब क्या करना है, वो बता रहा है कि टेक्सचर के साथ आपने लेना है बैकग्राउंड, इस तरह मर्ज़ी आपकी, मैंने ये नहीं लेना। वैसे हम इसको कलर के साथ ही ले लेते हैं। कलर के साथ कैसे लेंगे, ये देखें, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल हुआ हुआ है, ग्रेडियंट्स, अब 2 कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड कलर, ये एक सॉलिड कलर आ जाएगा। ये कलर इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, वो ग्रीन है ना, इस वजह से आ रहा है। पैटर्न फिल, इसमें से कोई पैटर्न फिल उठा लेते हैं, देखिए कोई पैटर्न आप उठा लें, लेकिन ये ना आँखों को डिस्टर्ब करता है। हम लेते हैं ग्रेडियंट्स इसको हम करते हैं रेडियन, इस तरह। और ये कलर्स यहाँ से थोड़े से चेंज कर लेते हैं, एक आध इस पर क्लिक करेंगे, और इसको मैं वैसे आपको ना डिफरेंट कलर करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कलर कहाँ चेंज होता है। हम इसको ना ये ले लेते हैं ब्लू, यहाँ से भी हम इसको ये ले लेते हैं कलर, ये देखें शेड आ रहा है ना यहाँ पे, और इसको हम बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, दिस वन, ये 3 शेड आ गया। अभी आपको नोट किया होगा ये सिर्फ एक पे अप्लाई हुआ है। अब वो मुझे बता रहा है कि आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दो, ये ठीक है। अब इस पर डिज़ाइन ये डबल आ गया, इसको देखना पड़ेगा, एक सेकंड। बैकग्राउंड इस पर अप्लाई किया है, रीसेट बैकग्राउंड करते हैं ज़रा, इस पे जाके भी हम कर सकते हैं ग्रेडियंट्स। उसने वो डिज़ाइन को डुप्लीकेट कर दिया, बस अभी आ गया, ग्रेडियंट सेलेक्ट हो गया। अच्छा, वो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये 2 डिज़ाइन आ रहा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसी पे रहते हैं। अच्छा, क्लिक टू ऐड टाइटल, आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट पे नहीं जाना, मैं आपको सिर्फ ना ये नीचे हेडर एंड फुटर बताने लगी हूँ। इसका डिज़ाइन डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, एक सेकंड। इसमें मैंने असल में एक्चुअली डिज़ाइन डाउनलोड नहीं किया, भाई कल वाले ही ले लेते हैं ये, ठीक है। इसका बैकग्राउंड, इसको हम इस तरह इस कलर में, ये ब्लू में ले लेते हैं, अब ठीक है। और इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो वही आप में तरीका करना ही है, आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने नहीं लेना, ठीक है। मैंने इसको वाइट कलर ही लेना है, या फिर वाइट कलर को आप बिल्कुल लाइट पे ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब मैं इसको जी करती हूँ क्योंकि वाइट ही मुझे चाहिए। अब हम देखते हैं,
हमने इसकी हेडर एंड फुटर सेट करना है। आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये ना इंसर्ट के ऑप्शन में ये टेक्स्ट का पोर्शन है, लिंक है, वो इंसर्ट हम जो करते हैं यहाँ से हम हेडर फुटर कर सकते हैं, बट वो मूव होगा, वो सही तरह सेट नहीं होगा, हमें हर स्लाइड पे चाहिए। हमने क्या करना है, अब अपनी ध्यान से देखना है, हमने जाना है यहाँ से व्यू में, क्योंकि व्यू का मेन्यू हम लोग ने पहले भी किया था, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी करते हैं। व्यू में प्रेजेंटेशन का व्यू है, ये मैंने आपको बताया था उस दिन, सॉर्टर व्यू, सारे वही वाले व्यूज़ हैं। आपने जाना है स्लाइड के इसमें, स्लाइड मास्टर में। मास्टर व्यू क्या होता है कि जहाँ से चीज़ की क्रिएशन हुई हुई होती है, इसको हम क्लिक करते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्लाइड की प्रेजेंटेशन की लुक को, फ़ॉन्ट्स को, बैकग्राउंड को, हर चीज़ को। अब इसको मैंने क्लिक किया। अब आपने ये ध्यान से काम करना है, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ से कोई चीज़ छेड़ दी तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट होगा। अब आप इस साइड पे देखें, ये हालांकि आप कहेंगे मैंने स्लाइड तो एक इंसर्ट की है, एक्चुअली ये स्लाइड्स आपकी वो नहीं है, ये लेआउट्स हैं आपके, यानी कि एक प्रेजेंटेशन के अंडर है। ये देखें, छोटी स्लाइड्स हैं ये, यानी कि एक प्रेजेंटेशन के अंडर कितने आपके लेआउट्स हैं जो पॉसिबल हैं। ये देखिए, ये इस तरह भी टेक्स्ट आ सकता है, ये सारे लेआउट्स हैं पॉसिबल, जो लेआउट्स दिए हुए हैं कि स्टाइल हैं स्लाइड्स की। ये देखिए, हमने अब मेन पे जाना है। अब आपने क्या करना है, ये जो इसका फुटर आ रहा है ना, इसको बेशक ये ना फुटर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, इसको हम करते हैं डिलीट, हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। ये स्लाइड मास्टर आपके अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करने के लिए होता है, आप इसको अपनी मर्ज़ी सेट कर लें, इसको बेशक चेंज कर दें। अब जैसे देखिए, ये फ़ॉन्ट है, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं इसके फ़ॉन्ट कलर्स, ये देखिए कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट्स, अब फ़ॉन्ट इसमें मैंने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखिए पीछे देखिएगा, यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। हम इसमें एरियल ब्लैक, ये जो सा आपने लेना है, मैंने ये ले लेना है, ये सब स्लाइड पे अप्लाई हो गया, अप्लाई टू ऑल हो गया। अच्छा, सेकंड थिंग अब हमने क्या करनी है, अब सेकंड थिंग ये थीम बता रहा है, आपने सिलेक्ट की हुई, मैंने कहा ठीक है, मुझे थीम चेंज नहीं करनी। आपने करना है इंसर्ट, अब गौर से देखना है, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक हो गया, ठीक है, मैं नीचे लेकर आई, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया, ये और इसके अंदर क्लिक कर दिया, बल्कि वो क्लिक हो गया। इंसर्ट, आपने करना है डेट एंड टाइम, सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर क्लिक करना है, हो गया, अब क्लिक हुआ है सर, डेट एंड टाइम, और मैंने कर दिया ये, और इसको आपने करना ओके, इसमें डेट आ जाएगी। फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपने जाना है इंसर्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस किया, इसको साथ कर दें ऊपर, ये वो आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट बता रहा है, इसमें अंदर क्लिक करें और इंसर्ट क्या, स्लाइड नंबर, ठीक है। अब ये देखिए नीचे नंबर नहीं आ रहा, हैश का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी नंबरिंग अप्लाई हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब ये इस तरह का मेन्यू आ रहा होगा, उसमें आपने घबराना नहीं है कि ये भी इसको मैं बंद कैसे करूँ। आपने ना फाइल के साथ जाके देखना, स्लाइड मास्टर है जो कि ओपन हुआ हुआ है, आपने इसको करना है क्लोज, अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टू, ये इस पर क्यों नहीं आ रहा, एक तो पहली बात ये है कि मैंने उस पर अप्लाई नहीं किया, ये देखिए 2 3 ऑटोमेटिक आ रहा है। अभी इसको मैं एडिट नहीं कर सकती, ये मुझे यहाँ से ये सॉरी वो हिल गया, मैं इसको एडिटिंग नहीं कर सकती। अब मैं आपको पिक्चर डाल के दिखाती हूँ, एक सेकंड, इसी को हम चेंज करते हैं, व्यू, ठीक है, स्लाइड मास्टर। अब ये मैंने इस स्लाइड पे रख के काम किया था, सॉरी स्लाइड पे, हाँ। अब ये देखिए, ये नीचे इसका अपना भी आ रहा है, उसको आपने नहीं इतना नोटिस लेना, बाद में अगर चेंजेस करनी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी टाइटल स्लाइड है, ये देखिए सारी स्लाइड्स पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। अभी कैसे आपको पता चलेगा, पहले मैं आपको बता दूं, मैंने किया इंसर्ट न्यू स्लाइड, ये देखिए मैंने किया इंसर्ट डिफरेंट लेआउट, हम इसको ले लेते हैं दिस वन, इसके साथ भी आ रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, हमने फिर से जाना है व्यू में और स्लाइड मास्टर में। अब मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है,
ये नहीं कि आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, कंपनी का स्लोगन लिखना है, आपने करना क्या है, आपने जाना इंसर्ट। अब आपके डेस्कटॉप पे या कहीं पिक्चर पड़ी उसको उठा लें, मेरे पास तो इसमें मेरे ख्याल में नहीं है ना, तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ, कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं। अच्छा जी, कोई भी पिक्चर ले ली, ये ऐसी मैं लेती हूँ जो आपको नज़र आए। इसमें हम ले लेते हैं स्टिकर्स, ये तो बहुत ही अजीब से स्टिकर्स आ रहे हैं। आइकन्स में देखते हैं कौन से आइकन्स आ रहे हैं, इमेज में ही जाना पड़ेगा कि वो प्रॉपर वे से नहीं आ रहा। कोई भी उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं इमेज को, आपको जस्ट समझाना ही है ना। अब अभी देखिए मैंने कुछ किया, ये सारी स्लाइड्स पे आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। स्लाइड मास्टर, अब मैंने इतना बड़ा तो इमेज लेना नहीं है, आप पहले इसको थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। अब वही चीज़ है, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएं, इसका थोड़ा सा बैलेंस कर लें, बड़ा हो रहा है नहीं, हमने इसको छोटा करना है। ये लोगों के साइज़ का करना है, इतना बड़ा आपने नहीं लगाना, आप इसको बेशक यहाँ ऊपर रख लें। इधर डिज़ाइन है ना, समय डिस्टर्ब कर रही है, डिज़ाइन के ऊपर नहीं आता होता ये, ठीक है। अब इसको ज़रा हम बंद करके देखते हैं होगा क्या, किस स्लाइड पे आता है किस पे नहीं आता। आप कहीं पे भी क्लिक करें, इसको क्लोज कर दें, मेन स्लाइड पे नहीं आ रहा क्योंकि इसका डिज़ाइन है, मेन पे अप्लाई नहीं हुआ वो, ये देखें। अब मुझे बताएं आपको करना पड़ा कुछ, इसको कोई उठा नहीं सकता, ये देखें ये नहीं उठेगा, ये देखें ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, ये भी नहीं उठेगा, ये भी नहीं उठेगा, ये भी नहीं उठेगा, ठीक है। अब मेन स्लाइड पे क्यों नहीं कर रहा, इस थीम का ये रूल है कि मेन स्लाइड पे आपके कोई हेडर फुटर ना आए, क्योंकि मेन स्लाइड पे सिर्फ और सिर्फ टाइटल आता होता है, बाकी देखिए सब पे आ गया ये। अब ये नहीं कि ये सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड है, आप यहाँ से जाके इससे ले लें, ये देखें, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे सेटिंग करनी है, जैसे मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। अब ये है कि आपकी जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जो आपके दायरे की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक इसको सेट करें। फिर हम ज़रा जाते हैं व्यू, स्लाइड मास्टर, एक और चीज़ देख लेते हैं। अब स्लाइड मास्टर में मैं देखिए स्लाइड पे थी, मैंने इंसर्ट की थी, उसने वही सिलेक्ट की हुई है। ये होता क्या है, आप उलझन हो रही होगी कि एक स्लाइड है, बीच में नीचे इतनी लाइनें, नीचे ये सारी खप सी लग रही है आपको, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये क्या है। एक्चुअली है क्या कि एक थीम के अंदर जितनी पॉसिबल स्लाइड्स होती हैं, जितने लेआउट्स होते हैं, वो सारे उसके अंडर आते हैं। वो आपको बता रहा होता है कि आपने ये थीम सेलेक्ट की, इसके अंडर ये सारे लेआउट्स हैं। हम ज़रा थीम चेंज करते हैं, एक अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं फर्स्ट पे ही आई हूँ, मैंने देखिए वो फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया इसका, और सॉरी स्टाइल। मैं डिज़ाइन पे गई, मैं ये ले लेती हूँ। अब ये देखिए मुझे बताएं क्या हुआ आपको, उसने क्या किया, उसको नहीं छेड़ा, उसने डिज़ाइन चेंज कर दिया ये। अब हमने इस डिज़ाइन के मुताबिक सेटिंग करनी है, कैसे करनी है, हम जाते हैं फिर से स्लाइड मास्टर पे, स्लाइड मास्टर, ठीक है। ये मैं इस पर थी, देखिए इस पर कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ हुआ, ये मेन स्लाइड है। अब मैं इसको भी सेट करती हूँ अभी आपके सामने, ये देखिए ये मेन स्लाइड है, मैंने वो स्लाइड असल मैंने गलत सेलेक्ट की हुई है। अब आप इसको उठाएं, ठीक है, आप इसको यहाँ कॉर्नर पे रख दें, क्योंकि इस पर ऐसी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। बिल्कुल कोने में नहीं घुसाना, वो स्टैंडर्ड नहीं होता। आप इसको ना बिल्कुल यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर लें ऐसे, ये थोड़ा सा गैप ऊपर से और नीचे से। फिर इस वाले को, नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं, और इसको उठा के मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, इस तरह इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। सॉरी, ये मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ये हो गया। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बस मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये आपने इसको किया क्लोज, इसको हम डिलीट करते हैं, मैंने स्लाइड गलत ली हुई थी। अब ये देखिए अब मैंने टाइटल स्लाइड लेनी है, ये वाली स्लाइड टाइटल है। अब ये देखिए इस पे नहीं आएगा लोगो इस पे, सॉरी इस पे नहीं आएगा लोगो, ठीक है ना। इसको ऊपर लेके जाते हैं, टाइटल स्लाइड से तो हम स्टार्टिंग लेते हैं, कंपनी का लोगो यहाँ लगाएं, आपको कह रहे हैं। अब ये देखें, अब मुझे बताइए समझ आइए कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली स्लाइड नंबर भी आ रहे हैं, डेट भी आ रही है, मर्जी है आपकी। इसी तरह नीचे पिक्चर भी डाल सकते हैं, ऊपर डालिए ना, नीचे भी आप डाल सकते हैं। नीचे कैसे डालते हैं उसी को मैं उठा के आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। फिर हम व्यू में जाते हैं, फिर स्लाइड मास्टर में जाते हैं, और इसको हमने पकड़ा, इसको
सॉरी नई पिक्चर डाल के आपको दिखाती हूँ, एक मिनट है। पिक्चर मेरे पास पिक्चर्स नहीं है ना जो मैं आपको लोगों के तौर पर डाल के दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह लंबी कोई पिक्चर लगाई हुई है, ये कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ से लिया इंसर्ट वर्ड आर्ट भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको करेंगे कंपनी डिटेल्स, अब इसे आप कंपनी डिटेल कर देते हैं। आप कुछ भी लिखने साथ एक इमेज लगा दें। अब ये देखिए बहुत बड़ा है ये, आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करें, बल्कि कंट्रोल ए कर दें, इस टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद होम पे जाना है और इसका साइज़ छोटा कर देना है, और ये कंपनी डिटेल ले ली। फिर इंसर्ट हम करते हैं, एक 3D शेप कर लेते हैं, कंपनी की 3D शेप हम सॉरी इससे रिलेटेड कोई चीज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयज़ की कंपनी है, टॉयज़ में से हम कोई ऐसा टॉय उठा लेते हैं जो ज़रा विजिबल भी हो और आपको पता भी चले हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको उठा लेते हैं, इंसर्ट 3D है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे जो स्लाइड मैं तैयार करूँगी ना, ये सब जगह सारी स्लाइड्स हो जाएंगी, क्योंकि जैसे आपने मुझे आप में से किसी ने बताया था कि मैंने पूरी डिटेल डालनी होती है। टाइटल स्लाइड की सेटिंग अलग होती है और बाकी स्लाइड की सेटिंग अलग होती है। अभी कितना टाइम लेगा। हाँ, ये इसको हमने किया छोटा, ठीक है, थोड़ा सा इसको जैसे भी आप इसको ना 3DS से आप जैसे मर्जी मूव करें। हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, बहुत बड़ा हो गया ये इसको यहाँ से उठाया, ऐसे मैंने इसलिए कम कलर्स वाला उठाया, अदरवाइज बहुत टाइम लेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखें, ये मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखाती हूँ बड़ी करके। F5 प्रेस करते हैं, एनिमेशन इसमें ऑलरेडी एडेड है। ये देखें 2 3 4 5 6, ये 6 स्लाइड्स हैं हमारे पास, 6 स्लाइड्स हैं। अब मुझसे पूछ लें, कुछ पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा, अगर पिक्चर पहले पेज पे कुछ चाहिए हो, जो टाइटल है उस पे अगर कोई पिक्चर चाहिए हो तो कोई और थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, आप यहाँ पे ऊपर अलग से पिक्चर लगा लें। एक थीम सेलेक्ट की ना, सारे थीम चेंज हो जाएगी। अच्छा, अलग से फिर एक स्लाइड लगा लें? नहीं, पिक्चर आपने स्लाइड के ऊपर डालनी है ना पिक्चर। हाँ, स्लाइड के ऊपर हाँ, डालनी मैं है। आपको वो भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से उठाई पिक्चर, हम इसको ले लेते हैं, इंसर्ट। ये देखिए मैंने कंपनी के लोगों को सिलेक्ट किया था, वो वहाँ उसने ऑटोमेटिक सेट कर दी। अब यहाँ पे भी इसके अलावा आपको बाहर चाहिए, बाहर भी आप लगा सकते हैं। उसी तरह इंसर्ट पिक्चर, स्टॉक पिक्चर। अब हमने बाहर कोई पिक्चर लगानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली और इसको आपने छोटा कर लेना है। ये यहाँ से आप इसको इस तरह करें, छोटा, ये बड़ा, छोटा बड़ा कर लें यहाँ से। ये अब यहाँ पे अगर आपने लगानी है कहीं पे भी, उसको आप उस स्लाइड के ना लेवल पे लेकर आए, उसके बाद उसको कोई थीम दे दें ऐसे पिक्चर को, वो उसके अंदर ना शेप में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने दिस वन ही दिया बस, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये होगा कि अब ये आगे वेरिएट नहीं होगी, वो नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी। ये आगे ये सिर्फ ये लोगो ऊपर जो आ रहा है ना, ये और बाकी सारी चीज़ें मूव ये होंगी। आपने स्लाइड शो पे लगा दिया, इसलिए इस तरह से आ रहा है हमें हाँ, व्यू। इस तरह व्यू आ रहा है बड़ा स्लाइड शो पे। आज यही बताना है ना आपको, ठीक है। बच्चे ये जो सारों पे करने के लिए स्लाइड मास्टर ही है जो सब को कंटिन्यू करेगा पैटर्न, राइट? बिल्कुल राइट, बिल्कुल इसी तरह। अब देखिए स्लाइड मास्टर का एक्चुअली मतलब ये होता है कि हमने अपने ना डॉक्यूमेंट का पैटर्न बनाना होता है। ये वर्ड में भी है। मैंने हेडर एंड फुटर आपको वर्ड में इसलिए नहीं करवाया, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा वो आपको एडवांस में ना उसको मैं बुक लेवल पे लेके जाऊंगी कि एक बुक के अंदर हमने
कैसे मैनेजमेंट करनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा आपकी जो बुक्स होती हैं उसके ऊपर एक लाइन आ रही होती है, लाइन के ऊपर पेज नंबर होता है, साइड पे चैप्टर का नेम होता है, और नीचे अगर कोई लाइन में फुट नोट्स होते हैं वो होता है, साइड में छोटा सा लोगो होता है कंपनी का। वो चीज़ हमने कैसे बनानी है, उसमें हम वो करेंगे। अब अच्छा सुमेरा, ये जो क्लिक टू ऐड सबटाइटल लिखा है, तो अगर आप यहाँ कुछ लिखना नहीं चाहती हैं तो फिर ये बॉक्स खत्म हो जाएगा, ये ये सब देखिए, ये हम कर या लेते हैं। रहेगा? ठहर मैं बताती हूँ, कंट्रोल सी पे जाती हूँ, ये ऐसे इसको आप उठा दें, ये क्लिक करें ऐसे बाहर से, ये हट ठीक है, जाएगा। बाहर से कैसे किया आपने, ये मैं कहाँ आपको से कर? बताती हूँ। आपने अंदर क्लिक करेंगे फिर नहीं डिलीट होगा। ये जो अच्छा इसको ना, इसको बिल्कुल कॉर्नर पे, अंदर अच्छा। कर्सर नहीं आना चाहिए, अंदर कर्सर नहीं आ रहा ना, बस इसको आपने बाहर से सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना ठीक है। अच्छा, ये जो इसके बॉक्सेस बने आ रहे हैं इस पे है। पावर पॉइंट पे, इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ आप काम कर सकते हैं, ये नहीं, ये इसका बॉक्सेस क्यों आ रहे डिज़ाइन हैं? है, ये इसका डिज़ाइन है। अच्छा, ये डिजाइन दे रहा हाँ, है कि यहाँ ये। ये डिज़ाइन के अंदर ही है, ये देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, ये डिज़ाइन के अंदर है। इन्होंने ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ठहरें एक मिनट। ये इन्होंने डिज़ाइन पीछे से ना पिक्चर लगाई हुई है। हाँ, नहीं, हाँ, ये पिक्चर लगी हुई है, देखें, सिर्फ ये ऊपर से कलर नहीं चेंज होगा, ये पिक्चर पीछे प्लेस की हुई है इन्होंने। किसने हाथ खड़ा किया? जी भाजी, मैं हाँ, बताएं। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ये तो डिज़ाइन ऑलरेडी बने हुए हैं ना, तो इसमें हमने आपने बताया फुटर, लेकिन क्या ऐसा भी है कि जैसे हम बाज़ औक़ात फर्स्ट जब हम न्यू स्लाइड लेते हैं और हम चाहते हैं हम खुद ही स्लाइड क्रिएट करें और हम खुद ही डिज़ाइन डालें, उसमें भी हम इसी तरह से जो आपने बताया कि पिक्चर के साथ फुटर बनाने का तरीका भी यही होगा बिल्कुल, वो मैं आपको वो दोबारा बताती हूँ। हाँ जी। हमने दोबारा से पावर पॉइंट खोला, और मैं एक अपना ना वो भी खोल लेती हूँ, मुझे फिर स्लाइड की नीड होती है, स्लाइड नहीं होती। हमने न्यू किया, एक ले लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। आपने यहाँ से उठाया, नहीं डिज़ाइन लेना, ना लें डिज़ाइन, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे इंसर्ट करते जाएँ स्लाइड, सॉरी, होम पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू स्लाइड, पैटर्न देख लें कौन सा चाहिए आपको। तो स्लाइड टाइटल है ना, ये ब्लैंक आपको चाहिए, आगे ब्लैंक आ जाएगी। फिर आपको कौन सा चाहिए, फिर आपको ये चाहिए, ये टेक्स्ट इस तरह आ जाएगा। हम यहाँ थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं फंडामेंटल्स, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर डाल देते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड। मैं यहीं से उठा लेती हूँ, टाइम वेस्ट होगा फिर। फॉर एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट से रिलेटेड यहाँ से ना ये एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये मैंने ग्रुप किया हुआ ना, इसलिए वो साथ उसके हेडिंग भी आ गई है। ये इसको हम हटा देते हैं। ये अब फॉर एग्जांपल मैंने बताना कि हाँ जी पावर पॉइंट है, ये एक पिक्चर आ गई, ब्लैंक स्लाइड थी इसलिए मैंने इसके ऊपर ही ले लिया। देन यहाँ पे हमने क्या बताना है, एडवांटेजेस ऑफ, ये एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनिमेशन टैब कह रही हूँ, ये हम आगे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसको हम करेंगे TRANSIT ट्रांजिशंस, ठीक है। अब इसको एनिमेशन की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको हम करेंगे रिलेटेड टू स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये हम करते हैं रिलेटेड टू स्लाइड्स। ये मैं आपके सामने इसलिए काम करूँ, मैं बना के रख सकती थी, आपको पता चले कि हम काम कैसे करते हैं। अब मैंने इसको अपनी मर्ज़ी का कलर देना है। मैंने पहले देखा डिज़ाइन फॉर्मेट बैकग्राउंड, सीधी फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चले जाऊंगी। मैंने यहाँ से कोई डिज़ाइन नहीं सिलेक्ट करना, ग्रेडियंट्स पे चले जाएंगे, या फिर आप पिक्चर टेक्सचर पे चले जाएं। इसमें टेक्सचर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें यहीं से चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ये अप्लाई टू ऑल कर दें, ये देखिए सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। और अब मैंने इसका हेडर फुटर बनाना है। अब मैं जल्दी से बना लूँगी क्योंकि हमने पहले एक दफ़ा कर लिया। हमने जाना है स्लाइड मास्टर पे, सॉरी मैंने कौन सी स्लाइड पे क्लिक किया था, ठीक है। हम गए व्यू स्लाइड मास्टर, और ये वो देखिए जो मैंने सिलेक्शन की ना, उस पे उसी पे उसने मुझे दिया हुआ। मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट की ही नहीं है,
ये जो मेन स्लाइड मैंने ये टाइटल से लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको आप डिलीट कर दें। ये मैं इसलिए डिलीट करवा रही हूँ आपसे, सम टाइम ये ना अप्लाई नहीं होता, फिर आपके लिए टेंशन बनेगी। हमें जगह बाजू का क्लियर चाहिए होती है। अब यहीं से एक इमेज उठा लेते हैं, इसमें से ही कोई भी इसको उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने डाला कंट्रोल भी और इसको यहाँ रखेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से क्रॉप करना है, ऑलरेडी मैंने क्रॉप किया हुआ है। इसको हमने इस तरह क्रॉप कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए टाइटल वगैरह, और इसको हमने छोटा इतना कर दिया। ये यहाँ रख लेते, नहीं ये रख लेते सेंड इस साइड पे, ये ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और फिर हमने जाना है इंसर्ट पे, और इसमें हम चले जाते हैं टेस्टिंग हेडर, सॉरी फुटर, ठीक है। और इसको इसी तरह उठाया। यहाँ पे आपने लिखना कुछ नहीं है, स्लाइड मास्टर में आपने जो लिख दिया ना, अगर यहाँ क्लिक करके, वो हर जगह वही आ रहा होगा। वो आप फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये बन जाएगी, आप से डिलीशन नहीं होगी। स्लाइड मास्टर में सिर्फ और सिर्फ जैसे फार्मूला नहीं लगाते होते, आपने फार्मूला सेट करना है, काम आपने आगे जाके ही करना है, ठीक है। अब ये मुझे सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए थी, मैंने स्लाइड नंबर नहीं देना, फॉर एग्जांपल नहीं देना, मैंने छोड़ दिया। इसको मैंने किया, देख लेते, ये भी इसी पे आएगा, ठीक है। अगर हमने मास्टर पे लेके जाना है, ये अगर एक स्लाइड पे जाना है तो ये देखें एक पे आएगा, ठीक है। अब सम टाइम जैसे हेडर एंड फुटर एक पे देना होता है, ये एक पे आ गया। अब अगर हमने सब पे देना है, आपने फिर यहाँ जाना है स्लाइड मास्टर में, इसको यहाँ से दोनों को कॉपी किया, बल्कि कट कर दिया, और मैंने यहाँ जाके इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इंडिविजुअल स्लाइड पे जाएंगे, इंडिविजुअल पे आएगा, और इसको मैंने यहाँ से लाके यहाँ पे इस तरह करके पेस्ट कर दिया। अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब ये देखें, ये नीचे आ रहा है ना, ये अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे चीज़ें प्लेस करनी है। अभी देखिए एडिट नहीं होगा, छेड़ नहीं सकते। अब हम इसकी ना एनिमेशन की तरफ आते हैं, सीधे गए एनिमेशन पे। अभी एनिमेशन डिम क्यों है? कल मैंने बताया था कि आपकी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं है, आपने सिलेक्शन की तो एनिमेशन एक्टिव हो जाएगी। इस बॉक्स को आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। स्लाइड वही रहेगी, लेकिन आपकी ना प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये यहाँ रख लिया ऐसे, यहाँ कुछ लिखना लिख लें, जो भी कुछ करना आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक बॉक्स भी कैसे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ये आप इंसर्ट कर लें, यहाँ पे कुछ लिख लें अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग पावर पॉइंट, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस तरह स्लाइड पे कोई क्लिक नहीं किया, आप एनिमेशन पे गए। अब आपने एनिमेशन पेन खोल लेना है। अक्सर ये नहीं बताया जाता। एनिमेशन पेन खोलने से क्या होता है, आपको पता चलेगा आपका किस किस चीज़ पे किस किस सीक्वेंस एनिमेशन आ रही है। अब ये इस पर सिलेक्ट किया, इस पर अंदर भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर ये से साइड पे भी, कॉर्नर पे भी क्लिक कर सकते हैं, एक ही बात है। अब हमने क्या करना है, एक बात याद रखनी है, जो शुरू में मैंने रूल बताया था, जो सिलेक्शन हुई भी होगी उसी के ऊपर एनिमेशन अप्लाई होगी। सिलेक्शन नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, आपने सिलेक्ट किया इसको, और व्हील, ये सारे स्टाइल, जो ये स्टार जिस स्टाइल में बने हुए हैं ना, ये वो बता रहा है कि एनिमेशन ये किस तरह की होगी। ये फेड हो जाएगा, ये अपीयर होगा, ये देखिए ये छोटे छोटे डॉट इन लाइंस बनाई हुई हैं, ये ग्रो एंड टर्न होगा। इसको हम करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये जूम है, ये ऑन माउस क्लिक है। अभी मैं माउस क्लिक पे चलती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये है जी फ्लोट इन कर लेते हैं, ठीक, और इसको हम कर लेते हैं बार्स। अब 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3 जिसको सेलेक्ट करेंगे वो फिल हो जाएगा, इस तरह फिल कलर में आ जाएगा। वो आपको बता रहा है कि आपने इसको सेलेक्ट किया है। अब यहीं पे देख लेते हैं इसको प्ले करके, ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा, और ये इस तरह आएगा। स्पीड बहुत तेज़ है इसकी, हमें स्पीड कंट्रोल करनी है। पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं, ये स्लाइड शो व्यू यहाँ से भी आता है। इसके अलावा आपने अगर व्यू में देखा, यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉट और नोट्स और ये रीडिंग।
यहाँ पे आपको आ नहीं रहा, ठीक है, आप यहीं से कर लें। हाँ, आपने यहीं से कर लेना, ये नीचे जो आप कह रही है F5 प्रेस कर लें। व्यू में आना तो चाहिए, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, F5 प्रेस कर लें। हम F5 प्रेस करते हैं, देखते हैं किधर है वो भी। सॉरी, ये देखें, इसमें एनिमेशन अप्लाई हुई भी थी तो ऑटोमेटिकली आ गई है। ये देखें, माउस क्लिक एंड माउस क्लिक। माउस क्लिक पर प्रेजेंटेशन तब तैयार की जाती है जब आपने साथ कुछ बोलना हो और काफ़ी देर तक बोलना हो। एनिमेशन जो होती है वो आप अगर मिनट्स के हिसाब से सेट करेंगे तो सम टाइम हमें ज़्यादा बोलना पड़ जाता है, सम टाइम हमें नहीं भी बोलना होता, तो आपको वेट करना पड़ेगा फिर कि अगली ऑप्शन आए, ठीक है। ओके, उसके बाद ये है स्लाइड शो। सॉरी, ये अलग से आ रहा है, व्यू में नहीं आएगा क्योंकि स्लाइड शो का एक पूरा ऑप्शन है। आप स्लाइड शो पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स की, ठीक है, और इसको एक्जी की फाइल में भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग करें या करंट स्लाइड को व्यू करें। अगर मैं इस पर होंगी करंट स्लाइड करूँगी तो वो मुझे ये वाला व्यू करेगा, ठीक है। ये व्यू स्लाइड शो का अलग से है। हम फिर चलते हैं इधर, इस पर सेलेक्ट करते हैं इसको और एनिमेशन पे जाते हैं। एनिमेशन एक्टिव हुई हुई है, इस पे हम थे। ये अब यहाँ पे माउस आ रहा है, ठीक। अब मैंने पहले तो इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है। आप ये देखिएगा ऊपर जैसे मैं सिलेक्ट करूँगी वो चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने हर एक एनिमेशन डिफरेंट ली हुई है। आप एक भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, टाइमिंग पे जाना है। टाइमिंग पे जाते ही आपको इफेक्ट्स, टेक्स्ट एनिमेशन, टाइमिंग सब चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी। हमेशा बात याद रखनी है आपने, जो इसकी स्पीड होती है ना वो टाइमिंग के साथ ही कंट्रोल होती है। ये देखें, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। मैं इसको वेरी स्लो कर देती हूँ और मैंने इसको कर दिया ओके। आप इसको रिपीट भी करवा सकते हैं। मैंने रिपीट नहीं करवाना। रिपीट का मतलब होता है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा दोबारा आए, मैंने नहीं करवाना। और मैंने इसको करना है स्टार्ट विथ प्रीवियस, ओके। अब देखिए यहाँ से माउस हट गया। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट इकट्ठा भी कर सकती हूँ। शिफ्ट पे हाथ रख के दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर दोबारा करते हैं, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट पे मैंने हाथ रखा, प्रेस किया शिफ्ट का बटन, फिर निचले पे क्लिक कर दिया, फिर साथ ही राइट क्लिक किया और इसकी टाइमिंग्स में गई और यहाँ से वो मुझे कह रहा है आपने क्या करना है। मैंने कहा इसको स्लो कर दो या मीडियम, मर्जी है आपकी। इसको करेंगे स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और ओके। आप ये देखें, ये पहले होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब हम इसको ज़रा व्यू कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रीव्यू करते हैं। ये आपका, इसके एनिमेशन रोक भी सकती है, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना इसलिए आया है ऐसे। ये बहुत स्लो हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। स्लाइड शो यहीं से करके आपको दिखाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं माउस क्लिक नहीं कर रही, वो बहुत स्लो आ रहा है। ये आ गया, आगे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने स्लाइड की एनिमेशन नहीं दी हुई। अब मुझे बताएंगे चीज़ समझ आई? ये हमने ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन की है, हमने स्लाइड के ऊपर अभी ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई नहीं की हैं। सुमायरा, स्लाइड ट्रांजिशन का क्या मतलब आपका? यानी कि स्लाइड्स ऑटोमेटिकली आएंगी, अभी आपकी अच्छा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये हर स्लाइड पे हम कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट्स हो या कुछ हो, या फिर ये कि फर्स्ट या नहीं, जो भी अब हम इसको कर लेते हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसकी एनिमेशन हमने क्या करनी है, हमने करनी है जी दिस वन, ठीक है। और माउस क्लिक नहीं करनी, मैंने इसको करना है स्टार्ट विथ प्रीवियस, ओके, डन हो गया। नीचे आते हैं, इसको देख लें 0 आ रहा है, इट मीन्स कि अप्लाई हो चुका है। जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई हुई थी वो ऑटोमेटिक आ रही थी, मैंने टाइमिंग सेट की हुई थी कि मुझे इतना बोलना है तो मैं इतनी टाइमिंग सेट, कुछ स्लाइड्स में मैंने नहीं भी की हुई थी। हमने देखिए अब इसको सिलेक्ट किया। आपने फॉर एग्जांपल, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें बार बार बच्चों की तरह हर चीज़ अलग अलग एनिमेट नहीं करनी होती। हमें एक ही अगर एनिमेशन देनी है कि एट अ टाइम सारा कंटेंट आ जाए, आपने करना क्या है, आपने ध्यान से सुनना है। क्लिक किया, कीबोर्ड पे से आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, फिर साथ इस पर क्लिक करें, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। अभी देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। एक तरीका ये है
ये मैंने आपको इसलिए बताया कि सम टाइम हमें कोई चीज़ें नहीं भी चाहिए होती। फॉर एग्जांपल इसको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ना ये और 2-3 चीज़ें चाहिए एक शिफ्ट के साथ, ठीक है। दूसरा तरीका है कंट्रोल ए, अगर सारा करना है। अगर सिलेक्टिव है, फॉर एग्जांपल सिर्फ टाइटल करना है, दोनों के टाइटल्स बस, ये ऐसे। मैं फ़िलहाल कंट्रोल ए करती हूँ, ठीक है। और मैंने इन सब को करना है जी फ्लाई इन। अब वो देखिए सब पे 1 आ रहा है एट अ टाइम। अभी मैंने इसको सिलेक्शन रिमूव नहीं करनी, मैंने काम करना है। मैं कहती हूँ फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, ये एरो से बता रहा है कि ऊपर से यहाँ से कोने से आएगा। ये एरो इंडिकेट करते हैं कहाँ से आना है, मैंने राइट से कर देना है इसको, ठीक है। और इसी तरह राइट क्लिक करें, इसकी टाइमिंग पे जाएं और ये इसको कर देते हैं हम मीडियम। ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। स्टार्ट विद प्रीवियस, ठीक है, कि वो पिछली स्लाइड के साथ फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं, इसको लेते हैं और यहाँ से और इसको करते हैं F5। मैंने माउस क्लिक नहीं किया, मुझे स्लाइड चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, ये खुद ही आ रहा है, ये देखिए, ये खुद आएंगे, ये इकट्ठे आ गए सारे। ये आपकी होती है एनिमेशन, जो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। अब मैंने आपको स्लाइड ट्रांजिशन बार बार कह रही हूँ, होता क्या है वो, आपने स्लाइड्स पे किसी भी स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ, कोई इशू नहीं है। आपने जाना है, यह नीचे से भी जा सकते हैं सॉर्टर व्यू में, ऊपर देखते हैं किधर होगा सॉर्टर व्यू, व्यू में जाना है सॉर्टर व्यू, ठीक है। नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ से ये 4 बॉक्सेस बने होंगे। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करनी है। ये जो स्टार इंडिकेट करता है ना, ये जो नीचे, इट मीन्स कि इन स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स एनिमेटेड है। ये वाला स्टार जो राइट साइड पे होता है, अभी आप देखिएगा इनके साथ स्टार आ जाएगा 1 और 2 के साथ। कैसे? आपने साइड इसमें सॉर्टर में गए, ट्रांजिशंस पे गए, अब ये सारी आपकी एनिमेशंस है। मैं आपको ज़रा ना डिफरेंट सा करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले होता क्या है। इसको लेते हैं, प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये इस तरह आएगा जैसे ग्लास टूटता है। इसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा मेरे स्लाइड्स में ये वाली एनिमेशन है, एयरप्लेन वाली, ये इस तरह, यानी कि स्लाइड चेंज करने का मूड क्या है। ब्रश कर लेते हैं, ये देखें ये। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने प्रीव्यू देख लिया, आपको पसंद है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, इसको मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँगी। ऐसे इसमें स्टार नहीं आया इसके साथ, अप्लाई टू ऑल कर दिया मैंने। साउंड भी आप कर सकते हैं, ऑन माउस क्लिक अगर चेंज करना ठीक है, अदरवाइज़ इसको हटा दें और आफ्टर 1 अब आ जाएगा स्टार। सॉरी, इधर ही आएगा स्टार आपका। ये देखिए ये टाइम आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा था। मैंने 1 सेकेंड 2 कर देते हैं, 2 हो गए यहाँ पे। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे, सबके साथ टाइमिंग आ जाएगी। ये आ गया, ठीक है। वो बता रहा है कि ऑलरेडी एनिमेशन भी है आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ और उसकी टाइमिंग भी स्लाइड्स की ये है, और ये वाला स्टाइल अप्लाई हुआ है। अप्लाई टू ऑल हो गया। अब मैंने इसको करना है, यहाँ से सॉर्टर व्यू बंद कर देंगे और हम फिर जाते हैं इसके ऊपर स्लाइड एनिमेशन। अब आप देखिएगा, नोट करें क्या होगा स्लाइड चेंज होते वक्त। ये अभी खुद आ रहा है, मैंने कोई माउस क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये अब ऑटोमेटिक स्लाइड्स चल रही हैं आपकी। अभी अगली आ जाएगी, ये देखें ये होती है स्लाइड ट्रांजिशंस, यानी कि जब स्लाइड चेंज हो तो क्या हो। ये बंद हो गया, अब देखिए खुद बंद हुआ है, मैंने क्लिक किया था। अब इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। आपने स्लाइड ट्रांजिशंस की स्पीड को कंट्रोल करना है, आपने बोलना है। आप क्या करें, 5 कर दें, 4 कर दें, फॉर एग्जांपल अप्लाई टू ऑल कर दें। इसको हम फिर करते हैं, ये अब चला गया। अब ये आराम से चेंज होगी स्लाइड, इतनी स्पीड से नहीं होगी जैसे पहले हो रही थी। अभी देखिए रुकी, अब ये 4 सेकेंड मैंने किया है, अब होगी थोड़ी देर में, ये होगी 4 सेकेंड्स। अब मुझे बताएं डिफरेंस पता चला?
आप इस ये नहीं कि अब आपने अप्लाई कर लिया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं आया क्रश, छोड़ दें, कोई बात नहीं। यहाँ से इसको खोलें, देखिए क्या चीज़ आपको चाहिए। ये सारे स्टाइल बता रहा है कि ये इससे ये चीज़ होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं एक डिफरेंट सा होना, अगर आपको पता चले, इसको देखते हैं, इसको ज़रा पहले देख लेते हैं। ये ऐसे, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा। ये देखें, जैसे हवा आती है, ये कर्टन्स है, ये बहुत कॉमन है कर्टन वाला ये आपका। और एक और चीज़ आपकी इसमें आती है, बहुत कॉमन है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ऑल अप्लाई टू ऑल। अब हम इसको ज़रा करते हैं स्लाइड, ये देखें चेंज हो गया, अभी चलेगा और फिर ये खुद ब खुद चेंज होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस के मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। ये भी बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस अगर मैच्योर है, प्रोफेशनल है, तो आपने डिसेंट चीज़ लेनी है। अगर बच्चे हैं या नॉर्मल एज टीनेजर्स हैं, उनके लिए आपने दूसरे तरीके से अप्लाई करनी है ट्रांजिशंस, क्योंकि इससे इंटरेस्ट पैदा होता है आपका। ये देखें, ये आप चेंज कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, अब मैं आपको अपना भी दिखा देती हूँ। इसको हम जाते हैं सॉर्टर में। अब इस पे मैंने कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है, फर्स्ट पे तो खैर मैंने नहीं की थी, हाँ मैंने हटाई हुई है, क्योंकि वो आप लोग पहले लेक्चर्स में थी, वो डिस्टर्बेंस होती थी, बार बार वो चेंज हो रहा होता था। तो अब मैंने फिर सिंपल कर दी, सिर्फ वो एनिमेशन मुझे इंडिकेट कर रहा है, एनिमेशंस मैंने दी थी। और माउस क्लिक पे मैंने सारा सेट किया, बल्कि आपका मैंने माउस क्लिक पे सेट नहीं किया, ऑटोमेटिक किया है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, ये साउंड होते हैं, ठीक है, क्लिक करके देखते हैं ज़रा। अब ये पता नहीं आपको साउंड वहाँ से सुनाई देगा कि भी नहीं, साउंड सुनाई देगा। ये हल्का सा क्लिक हुआ है बस, मुझे सुनाई दे रहा है, आपको पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं। इस पर यानी कि आप साउंड अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम यहीं से लें, अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, या अदर साउंड में जाके कोई आपने बिस्मिल्लाह लगानी है, या फिर आपने कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी का साउंड लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। हर स्लाइड के चेंज होने पे वो साउंड होगा, आपका प्ले हो जाएगा। आप बताएं, ये चीज़ें थी हेडर एंड फुटर, एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशंस। अब इसी को लेके अभी अब तो प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आपने अपनी स्लाइड्स बनानी है। आप नेट से टेम्पलेट भी उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मज़ीद बेटर करने के लिए। आप क्वेश्चन कर लें जो आपने मुझसे करना है। पावर पॉइंट आपका तकरीब यही था, बेसिक्स थी ये सारी आपकी। इसमें आपको मैंने व्यू में ये बताया, स्लाइड मास्टर का बता दिया, और कल तो हमने पूरा लेआउट देखा था। इसके अलावा आपको एनिमेशन मैंने बता दी, स्लाइड ट्रांजिशंस बता दी, डिज़ाइन आपको मैंने बता दिया, और स्लाइड शो में भी है आपका ऑप्शन, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। अगर अभी नहीं भी आपने करना, कोई इशू नहीं है। जो हमारा एडवांस है उसके अंदर आपको पावर पॉइंट में क्या कहते हैं, वीडियोस बनाना, पावर पॉइंट की वीडियोस बनाना, पावर पॉइंट से कैसे वीडियो बनती है, और इसके अलावा स्लाइड्स को कंट्रोल करना वीडियो की टाइमिंग के साथ, आपने साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, वो चीज़ें सारी, वो सारी आपको चीज़ें उसमें बताई जाएंगी।